मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका सबक नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चलेगा हाफ ईयरली सिलेबस। तो हाफ ईयरली सिलेबस कहाँ से स्टार्ट है? सबक नंबर 5 से है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली। सबक नंबर 5 काहिली और मेहनत। सबक नंबर 7 कीमती जेवर। रिपीट चैप्टर देख लीजिए। सबक नंबर 1 है काम और खेल। सबक नंबर 2 है चांद की दुनिया। सबक नंबर 4 है अफ्रीका का हाथी। ठीक है, ये आपके हाफ ईयरली सिलेबस है। अब आपका कौन सा चलेगा? सबक नंबर 5 काहिली और मेहनत। तो अब अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर निकाल लीजिए 22, सबक नंबर निकाल लीजिए 5 काहिली और मेहनत। यहाँ पे सुस्त लोगों के बारे में जिक्र किया गया और मेहनत करने वाले लोगों के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, नहीं करते जो खेती में जान फिशानी, न हल जोतते हैं न देते हैं पानी, पर जब पास आती है इनके गिरानी तो कहते हैं कि है ना मेहरबानी। नहीं लेते कुछ काम तदबीर से वो, सदा लड़ते रहते हैं तकदीर से वो। इसमें यहाँ पे सुस्त लोगों के बारे में जिक्र किया गया है कि जो खेती पे काम नहीं करते हैं, ना हल जोतते हैं, ना पानी देते हैं, तो जब उन पर मुसीबत आती है तो क्या कहते हैं? ये खुदा की मेहरबानी, हक की ना मेहरबानी है। तो वे क्या करते हैं? वो काम तदबीर से नहीं करते हैं, ठीक, और सदा लड़ते रहते हैं। कभी कहते हैं जहर है मालो दौलत, उठाते हैं जिसके लिए रंजो गम। इसी से गुनाहों की होती है रुग़बत, इसी से दिमागों में आती है नखूद। यही हक से करती बंदों को गाफिल, हुए हैं आज़ाब इससे कदमों पे नाजिल। कभी कहते हैं कि सही और कोशिश से हासिल, के तकदीर बन कोशिश सब है बातिल। नहीं होती कोशिश से तकदीर ज़ाहिर, बराबर है या मेहनती और काहिल। हिलाने से रोजी के घर डोर हिलती, तो रोटी निकम्मों को हरगिज न मिलती। निकम्मों के हैं सब ये दिल कश तराने, सुनाने को किस्मत के रंगीन फसाने। इसी तरह के करके हेले बहाने, नहीं चाहते दस्तों बाजू हिलाने। यानी इस टॉपिक में किसके बारे में जिक्र किया गया है? मेहनत और काहिली लोगों के बारे में। अब इसमें इस लाइन में किसका जिक्र किया गया है कि काहिली लोग कैसे होते हैं? कि वो मेहनत नहीं करते हैं और वो अपनी तकदीर को कोसते रहते हैं और खुदा को कहते हैं कि ये तो खुदा की नाफरमानी है, और वो कोशिश भी नहीं करते हैं और ना ही अपने हाथ पांव हिलाते हैं रोजी रोटी के लिए कि हमें कुछ कमाना है खाने पीने के लिए। तो वे ये मेहनत नहीं करते हैं। वो भूले हुए हैं कुदरत खुदा की के हरकत में, वो भूले हुए हैं ये कुदरत खुदा की के हरकत में होती है बरकत खुदा की। मगर एक फरीक उनके सिवा है, शर्फ जिससे नूर बशर को मिला है। सब इस बज़म में जिनका नूर और जिया है, सब इस बाग में जिनसे नशोनुमा है। हुए जो कि पैदा है मेहनत के खातिर, बने हैं जमाने की खिदमत के खातिर। अब आपने देखा होगा कि सुस्त लोग काहिल लोग कैसे होते हैं? वे जो होते हैं वो खुदा की कुदरत भूले बैठे रहते हैं और ना ही खुदा को याद करते हैं। तो अब इसमें यह है हुए हैं जो कि पैदा है मेहनत के खातिर। जो मेहनत के खातिर पैदा हुए हैं वो जमाने की खिदमत करते हैं। ना राहत तलब है ना मोहलत तलब, वो लगे रहते हैं काम में रोज़ शब। वो नहीं लेते दम एक दम बेसबब, वो बहुत जाग लेते हैं सोते हैं तब। वो जब काम करते हैं तो दिन रात मेहनत से लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, जब काम पूरा हो जाता है, जब सोते हैं वो थकते हैं और चैन पाती है दुनिया। कमाते हैं और वो पानी है दुनिया, खपाते हैं कोशिश में ताब व तुआ को, खिलाते हैं मेहनत में जिस्म व जवां को। यानी वे अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, खिलाते हैं मेहनत और अपने जिस्म से मेहनत करते रहते हैं। समझते नहीं इसमें जान अपनी जान को, वो मर मर के रखते हैं जिंदा जहां को। वो इतनी मेहनत करते हैं कि है ना, वो ये भी नहीं सोचते, वो अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखते हैं। बस इसी तरह जीना इबादत है उनकी और इस धुन में मरना शहादत है उनकी। बस उनका इसी तरह जीना इबादत बन जाता है और वो इसी तरह मरना शहादत है उनकी। मुशफ़क़त में उनकी कटती है सारी, नहीं आती आराम की इनकी बारी। यानी मेहनत में इनकी उम्र कटती रहती है सारे दिन, नहीं आती आराम की इनकी बारी। यानी वे मेहनत करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो आराम की बारी इनकी नहीं आती है। सदा भाग दौड़ इनकी रहती है जारी, या ना आंधी में आजिज ना में है आरी। यानी वे सदा भाग दौड़ करते रहते हैं और ना आंधी में आराम करते हैं ना में आरी। ना लो जेठ की दम तराती है इनका, ना ठहर माघ
मांग की जी चढ़ाती है दुनिया, चढ़ाती है इनका। अब ये इस सबक में आपको क्या देखने को मिला है कि सबक में काहिली के बारे में बताया, यानी सुस्त लोगों के बारे में बताया, और मेहनत करने वाले लोगों के बारे में बताया कि मेहनत करने वाले लोग ना तो आराम से सोते हैं, वे दिन रात मेहनत करते हैं, जब दिन मेहनत करके वो आराम पाते हैं, यानी उनकी जिंदगी चैन और सुकून से रहती है। अब आता है आपका अल्फाज माने। ये आपको अल्फाज माने नोटबुक में करने हैं, डेट मेंशन कर लीजिएगा, हाशिया खींच लीजिएगा। जा फिशानी, मेहनत और मशक्कत करना। गिरानी, वजन महसूस होना। हक का होता है अल्लाह, यानी हक में फैसला कौन करता है? अल्लाह करता है, तो हक के मायने क्या हुए? अल्लाह के हुए। ना मेहरबानी के नहीं दे रखे छोड़ दीजिए, तदबीर के भी छोड़ दीजिए। तकदीर होते हैं किस्मत, जहर के छोड़ दीजिए, जिसके अल्फाज के मायने नहीं दे रखे वो छोड़ दीजिए। माल और दौलत ये छोड़ दीजिए। नखूत होता है घमंड या गुरूर, इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। गाफिल किसे कहते हैं? बेपरवाह। नाजिल होना, उतरना, ठीक। अजाब होता है कहर इलाही या परेशानी भी बोल सकते हैं अजाब को। सही क्या मतलब होता है? कोशिश। बातिल होता है बेकार। जाइल होना, खत्म होना या दूर होना, इन दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। काहिल के मायने क्या होता है? सुस्त होते हैं। बराबर होता है एक जैसे। रोजी क्या होती है? रोजी गुजर बसर का जरिया। डोर होती है डोरी या धागा। दिलकश तराने नहीं है, ये छोड़ दीजिए। हेले के मायने होते हैं बहाने। हेले के मायने क्या होते हैं? बहाने होते हैं। दस्त होता है हाथ। हरकत छोड़ दीजिए। बरकत होता है खुशहाल, खुशहाली। नो बशर इंसानी नस्ल। शरफ का छोड़ दीजिए। जिया होता है नूर या रोशनी, ठीक है। नशोनुमा होता है बढ़ोतरी। राहत होता है आराम। मोहलत होती है वक्त। ताबो तुआ होता है कुव्वत और ताकत। ठहर होता है ठंडा। लू होता है गरम। बारी होते हैं मौका। आजिज होता है लाचार या मजबूर, ठीक है। इसमें ये आपका हो गया है। ये आपको क्या करना है? आपको अल्फाज मायने करना है एंड इसकी सबक नंबर 5 की नकल करनी है। नकल नीट एंड क्लीन करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर नुक्ते हैं नुक्ते लगाने हैं, शोशे लगाने, ठीक है। सबक का नाम डालेंगे, नकल डालेंगे, डेट, आज की डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। ये आपकी नकल हो गई, अल्फाज मायने हो गए। अब आ जाइए आप मुश्किल अल्फाज। सबक का नाम डाल लीजिए और डेट मेंशन कर लीजिए। मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डाल लीजिए, इसके नीचे भी आप हाशिया खींच सकते हैं, ठीक है। मेहनत, ठीक है। मेहनत, काम, पानी, राहत, आराम, खिदमत, इबादत, सोना। तो ये आपके मुश्किल अल्फाज हो गए हैं। मैंने आपको बता दिया क्या क्या काम करना है। काम नीट एंड क्लीन करना है, नुक्ते ध्यान से लगाने हैं, शोशे ध्यान से लगाने हैं, एंड राइटिंग करनी है। राइटिंग आपको कैसे करनी है? नज़म की, यानी यहाँ पर एक लाइन है, नहीं करते जो खेती में जा पिशानी, तो ये एक लाइन में ही आना चाहिए। दूसरी लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से स्टार्ट होनी है, यानी कि आपने सबक की तरह राइटिंग कर दी। ये नज़म है आपकी, तो इसमें नज़म की तरह आपको राइटिंग करनी है। ये एक लाइन में आना चाहिए, ये दूसरी लाइन में आना चाहिए, तीसरी में, ये चौथी में, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।